जैसे बुढ़ापा हो मालूम न पड़े। हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि बाल खुद उगते हैं, लेकिन उस तरह से उनको बनाना पड़ता है। पसीना खुद निकलता है, साबुन से उसको धोना पड़ता है। तो जो लोग विकार के निवारण के लिए साधन और अभ्यास की आवश्यकता नहीं समझते हैं, वो जीवन के एक पहलू से अपनी आंख बंद कर लेते हैं। बुखार अपने आप आ जाता है तो बुलाना पड़ता है, लेकिन दवा करनी पड़ती है। तो मन में भी कई तरह के बुखार अपने आप आ जाते हैं। जैसे शरीर में बुखार आता है, जुकाम होता है शरीर में, वैसे ही मन में भी कई तरह के बुखार आते हैं और उनके निवारण के लिए औषधि करनी पड़ती है। तो ये माया भी जीवन में स्वाभाविक आती है। माया, छल, कपट, दंभ, तो इनके निवारण के लिए सत्य की आवश्यकता होती है। सत्य बोलना जो है वो परम धर्म है, क्योंकि जो सत्य बोलेगा उसके मन में सत्य जानने की इच्छा का उदय होगा, और सत्य जानने की इच्छा का उदय होगा तो सत्य जानने का साधन करेगा, प्रयत्न करेगा। जिज्ञासा होने पर जानकार से वो जानने की कोशिश करेगा, और जब जानने की कोशिश करेगा तो जान जाएगा। तो जीवन में सत्य से प्रेम होना सत्य ब्रह्म के अनुभव का पहला सोपान है। अब कहो अरे हम तो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, सत्य चाहे कुछ भी हो। तो इसमें बात क्या होती है, बोले हमको पैसा चाहिए, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से। जो आदमी सत्य से प्रेम नहीं करेगा वो यही कहेगा ना कि हमको तो पैसा चाहिए, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से। हमको तो भोग चाहिए, चाहे बेईमानी से चाहे ईमानदारी से। अब आप सोच लो कि आपके मन में सत्य से कितना प्रेम है, अब हम क्या बताएं हैं? और यदि सत्य से सच्चा प्रेम नहीं है तो आप परम सत्य को जानने के लिए कितने उत्सुक हो, आप जान के करेंगे क्या? जब आपको सत्य की जरूरत ही नहीं है, सत्य को आप धर्म ही नहीं समझते। तो सत्य भाषण पर आपने बहुत सारे व्याख्यान सुने होंगे। सत्या न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम। सत्य से प्रमाद मत करो, धर्म से प्रमाद मत करो। स्वाध्याय न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। वेद में एक मंत्र आता है, जो वही अमृतम अभिवदति समूलम वही परिभुष्यते। वो जड़ के साथ सूख जाता है जो झूठ बोलता है, क्योंकि उसके मन में सत्य का पक्षपात न होने से अपने प्रति वो अन्याय कर रहा है। आप इस बात को ध्यान में देखना, कभी आपको सोचने विचारने का मौका मिले। आप सत्य को बहुत महत्व देते हैं। कैसे? तो आप अपनी पत्नी से चाहते हैं कि हमसे सच बोले, अपने पुत्र से चाहते हैं कि सच बोले, पति से चाहते हैं कि सच बोले, माँ बाप से चाहते हैं कि सच बोले, पड़ोसी से चाहते हैं कि सच बोले, गांव से चाहते हैं कि सच बोले। आप किसी का झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं। ये आपकी अंतरात्मा है कि नहीं है? आपकी अंतरात्मा की मांग ये है कि दुनिया में आपसे सब सच बोले। तो आप अपनी अंतरात्मा पर उस समय कुल्हाड़ा चलाते हैं
जिस समय आप खुद झूठ बोलते हैं, मैंने सत्य के प्रति महत्व बुद्धि आपके मन में है कि नहीं है? पति झूठ न बोले, पति झूठ न बोले, बेटा झूठ न बोले, बेटी झूठ न बोले, बहू झूठ न बोले। आप ही चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं तो आपकी लड़की एक दिन आपसे आके झूठ बोल जाए, देखो तमाशा। आपका बेटा झूठ बोले, आपके माँ बाप झूठ बोले। मतलब यह है कि झूठ के प्रति आपके मन में स्वाभाविक अनादर का भाव है। तो जब आप खुद झूठ बोलने लगेंगे तो वो अनादर आपका अपने प्रति भी हो जाएगा, है ना? तब आप अपने को हीन समझने लगेंगे, और जब आप अपने को हीन समझने लगेंगे तो सबसे बड़ा अन्याय आप अपने साथ करेंगे। बेचैनी आपको मिलेगी, दुख आपको होगा, गिलानी आपको होगी। अच्छा, और फिर आप कहेंगे कि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो सवाल होगा कि क्या सचमुच? तो हम सत्य को जानना चाहते हैं, अरे सचमुच? क्योंकि आपने अपनी आत्मा की मांग को, अपनी आत्मा के स्वभाव को झूठ बोलकर आपने दबा दिया, अन्याय किया। अब हमको तो ब्रह्म का निरूपण करना है आपको, है ना? आपको सत्य बोलने पर तो कोई समझो हाई स्कूल होता तो उसमें सत्य बोलने पर हम भाषण करते हैं। हाँ, ऐसे चुटकुले मालूम है कि आप सुन के न रहे। सत्य की महिमा में झूठ बोलने में जो दोष है उससे बचपन में हमने बहुत पढ़े हैं, बहुत सुनाए हैं, सुने हैं, सुनाए हैं। तो अच्छा, दूसरे को तकलीफ पहुंचा के आप अपने को तकलीफ पहुंचाते हैं, दूसरे का धन चुरा के अपने को चोर बनाते हैं। जिस समय आप ये समझते हैं कि हमारा सुख हमारे अंदर नहीं है, हमको ये चीज मिलेगी तब हम सुखी होंगे, ये भोग मिलेगा तब हम सुखी होंगे, ये आदमी मिलेगा तब सुखी होंगे, उस समय आप क्या कहते होते हैं? उस समय आप क्या करते होते हैं? उस समय आप ये कहते होते हैं कि मैं दुखी हूँ, मेरे अंदर सुख का अभाव है। जब ये आदमी मिलेगा, जब ये भोग मिलेगा, जब ये वस्तु मिलेगी, जब ये क्रिया करने को मिलेगी, तब हम सुखी होंगे। आप अपनी आत्मा के साथ न्याय करते हैं ये? आपका आत्मा सहज सुख रूप है। दुनिया की किसी चीज के बिना आप रह सकते हैं, किसी आदमी के बिना रह सकते हैं, किसी भोग के बिना रह सकते हैं, किसी क्रिया के बिना रह सकते हैं। आपने अपनी स्वतंत्रता पर अपने हाथ से कुल्हाड़ा मारा जब आपने अपने को पराधीन कर दिया, अपने को गुलाम बना दिया। यही तो वेदांती कहते हैं कि ब्रह्म हो के अपने को गुलाम बनाते फिरते हो। तो बोले ये सब चर्चा, वेदांत की चर्चा करना, ये सब क्या बोलते हो? तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ जो यम का प्रसंग है ना, झूठ न बोलना, दूसरे को तकलीफ न पहुंचाना, दूसरे का माल न हड़पना, अनुचित रीति से ब्रह्मचर्य का भंग न करना, और बिना जरूरत के अपने पास बहुत सी चीजें इकट्ठा न करना। इन 5 बातों को बोलते हैं यम, है ना? जो लिखते हैं वो लिख लें, जो जानते हैं वो याद कर लें, है ना? और जो दिल में बैठाना चाहते हैं बैठा लें। झूठ नहीं बोलना 1, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना 2, किसी का माल नहीं हड़पना 3, अनुचित रीति से ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना 4, और बिना जरूरत का माल इकट्ठा नहीं करना, ये 5। इनका नाम है यम। अगर ये आप 5 आपके पास हैं तो जमराज आपकी मुट्ठी में है,
हाँ, ये जम अगर आपके पास है तो जमराज आपकी मुट्ठी में है। न आपको नरक में जाना पड़ेगा, न आपको पुनर्जन्म में जाना पड़ेगा। ये पांचों को अपनाओ। तो बोले कि एक तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, और जब बोले जब सीधा ही बोले। एक परिवार में हमने देखा हो, जाके हमको बहुत रहना पड़ता था, तो सीधी बात ही कोई नहीं करता था। सब व्यंग बोल के, कटाक्ष बोल के आपस में एक दूसरे, पति बोले पत्नी से तो कुछ कटाक्ष करते हुए, और पत्नी बोले पति से तो कुछ कटाक्ष करते हुए हैं। और महाराज सब सबके ऊपर चोट ही करते रहते थे दिन भर। तो घर में शांति कहाँ से रहे, चैन कहाँ से रहे? सरलता से बात करनी चाहिए, सीधे 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 बात कर लेनी चाहिए हैं? ये तीर क्या मारना? बाण की चोट मरहम पट्टी से मिट जाती है, सांप का जहर उतर जाता है। पर ये सांप की जो बहू है सांपिन, और बाण की बहू है बाणी, बोला तो इसकी चोट नहीं दूर होती। अरे बोलो तो वही शक्कर में घोल के, मीठा बोलो, तकलीफ मत करो। तो आदत के बोले महाराज आदत बिगड़ गई। तो आदत बिगड़ गई है तो करने से पत्नी से कड़वा नहीं बोलेंगे, गुरु से कड़वा नहीं बोलेंगे, आदमी सुन लो, अनजान आदमी से कड़वा नहीं बोलेंगे। हक से बोलते हैं। हमको एक महात्मा ने बताया था कि अगर अपना दुश्मन मिल जाए सामने और उसको हाथ जोड़ के पहले और मुस्कुरा के बात करो तो आधी जीत तुम्हारी हो गई, दुश्मन आधा हार गया। अच्छा, और अगर वो तुम्हारे घर में आ जाए तो अपने से उसको ऊंचे बैठाओ और अपने से अच्छा खिलाओ और अपने से बड़ा मान के उससे बात करो, तो वो पूरा दुश्मन तुमसे पूरा का पूरा हार गया, पूरा का पूरा हार गया हो, है ना। किसी को बहस में हरा देना या कहता आज बच्चे को खूब 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 सुनाया है ना, तो आज तुमने सुनाया, कल के सुनाया, तो बारी आज तुम्हारी बारी है, कल इसकी आएगी, वो तो लौट के तुम्हारे पास आने वाला है। तो हमने कई बात देखी है। हमको पहले सन्यासी के दर्शन की जो याद है ना, वो जब मैं 8 वर्ष का था, जब की याद है। परमहंस जगन्नाथपुरी जी महाराज हमारे घर पे आते थे, तो उसके पहले की तो याद नहीं है पर उनकी याद है। तो समझो कि 50 वर्ष हो गया साधुओं का दर्शन करके। तो हमको ये बात, जो निंदा तुम दूसरे की करोगे, जो कलंक तुम दूसरे के ऊपर लगाओगे, वही निंदा और वही कलंक तुमको लगेगा। ये बात मैंने 50 जगह देखी है। और तुम किसी की जितनी चोरी करोगे, हिसाब लगा के कम से कम ब्याज के सहित उतनी चोरी तुम्हारी भी हो जाएगी। तो ये हम बताते हैं, देखा हुआ बताते हैं, हम हमें नाम मालूम है, हमें घटना मालूम है। 2 रुपया इधर से आता है उधर जाता है, कौन मुट्ठी में बांध के जाता है कि कौन मुट्ठी बांध के रखता है, दूसरे के ही हाथ तो लगता है ना। तो 4 बात ध्यान में रखने को। एक तो पैसे के बारे में दूसरे का हक मारा न जाए और जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करके दूसरों को भूखा न रखें। पैसे के बारे में 2 बात।
और ब्रह्मचर्य के बारे में जितना वैध है, जितना विहित है पति पत्नी का समागम, उससे आगे न जाएं, उससे आगे न बढ़ाएं। दो बात है। और किसी को अपने से जानबूझ के तकलीफ न पहुंचाए, कर्म से, वाणी से, इशारे से, परोक्ष में, अपरोक्ष में, कैसे। और सत्य बोलना धर्म नहीं है, आपको फिर दोहरा के बताते हैं। सत्य बोलना धर्म नहीं है। झूठ न बोलना धर्म है। इसको आप इसका फर्क समझ लें। ये नहीं कि आप एकांत में कमरे में पति पत्नी रहे हैं और बाहर निकले तो पड़ोसी ने पूछा क्या कर रहे थे, है ना, तो आप बता दें कि एकांत में पति पत्नी क्या कर रहे थे, उसका विवरण दें कि हम सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है, बोला। तो आपकी तिजोरी में कितना रुपया है, ये किसी के पूछने पर सच बोलकर बताने की जरूरत नहीं है, परंतु झूठ मत बोलिए। उस बात को हंस के भी टाल सकते हैं, दूसरी चर्चा भी कर सकते हैं, हाँ, उसको सभ्य रीति से भी कोई बात उस ढंग में कर सकते हैं। ये यम की बात है। इसका सबसे बढ़िया आधार क्या है? अब देखो, आपको ये यम अपने जीवन में आवे तो इसका सबसे बढ़िया आधार क्या है? तो देखो, एक तो श्रेणी होती है ना मनुष्यों की, आप उसको काटो मत। ये मत कहो कि दुनिया में बच्चे नहीं होते, तो दुनिया में मूर्ख नहीं होते, दुनिया में पागल नहीं होते, दुनिया में अनपढ़ नहीं होते, दुनिया में निर्बुद्धि नहीं होते, ऐसा मत बोलो। ये भी दुनिया में रहते हैं और उनके जीवन में भी धर्म की आवश्यकता है। सच वो भी बोलेंगे तो जरूरी है ना, तकलीफ दूसरे को वो न पहुंचाने, ये भी तो जरूरी है ना, तो वो भी चोरी चमारी न करेंगे तो जरूरी है ना। तो आप यदि ये कहो कि सब ब्रह्मज्ञानी हो जाएं और फिर सच्चा यम उनके जीवन में आ जाए, ये तो आप मनोरथ कर सकते हो, होना तो सत्य नहीं है। तो देखो, किसी से ये कहते हैं कि तुम धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करो भाई, तो ना, अगर अधर्म करोगे, धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, और तुम्हें पशु पक्षी आदि की जोनियों में जाना पड़ेगा, तुम्हारे जीवन में दुख आएगा है। अधर्म से नरक में जाना पड़ता है और धर्म का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उत्तम कुल में जन्म होता है, सुख मिलता है। इस बात को आप काट के फेंको मत। हम सनातन धर्म के व्याख्याता हैं। हाँ, अच्छा, तो हमें आगे दुख न मिले, दुर्गति न मिले, नरक न मिले है, इस भय से, और हमको स्वर्ग मिले, सुख मिले, इस लोभ से मनुष्य के जीवन में अधर्म का त्याग और धर्म की स्थापना आनी चाहिए, और ये व्यवस्था भी रहनी चाहिए। इससे जो लोग निकाल फेंकना चाहते हैं वो कोई समाज का भला नहीं करते हैं। जब जिसको ब्रह्म ज्ञान न हो या ब्रह्म ज्ञान की इच्छा न हो, उसके लिए झूठ रोकने का, हिंसा रोकने का, चोरी रोकने का, व्यभिचार रोकने का ये एक रीति अच्छी रीति नहीं है, अच्छी रीति है। क्यों? इससे देह से अलग है आत्मा, और देह के छूट जाने पर भी रहती है, और उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। इतनी बढ़िया बात है। तो कहोगे आपकी छोटी बात है। अब देखो, भक्तों के लिए ये बात देखो क्या बढ़िया है। आप झूठ बोलोगे तो क्या आपका ईश्वर प्रसन्न होगा?
आप चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे, हिंसा करोगे, हैं? और मालिक ने जो चीज अपनी सारी प्रजा के लिए पैदा की है उसको तुम अपने बचत में बंद कर लोगे तो क्या मालिक तुम्हारे ऊपर खुश होगा? तो हमारा मालिक, हमारा प्रियतम, हमारा प्राणनाथ, हमारा हृदयेश्वर, हमारा सर्वस्व, हमारा मालिक ईश्वर हमारे ऊपर नाराज न हो, वो हमारे ऊपर खुश रहे, इसके लिए हमें दुर्गुण छोड़ना चाहिए और सद्गुण धारण करना चाहिए। उसके सामने मैली साड़ी पहन के क्यों जाते हो? अभी कल ही हमसे एक आदमी ने शिकायत की थी, आपको क्या सुनावे, कि हम अपनी श्रीमती जी को क्या समझावें स्वामी जी, वो घर में रहती हैं तो बाल बिखेरे रहती हैं, गंदा कपड़ा पहनती हैं, और जब बाजार में जाती हैं तो वो बढ़िया साड़ी पहनती हैं और वो बाल बनाती हैं और वो चम चमकती हैं। हम घर में देख देख करके उनकी गंदगी को ग्लानि करते रहते हैं, तो उनका सारा सौंदर्य क्या बाहर के लोगों के लिए है? एक पति कलम के तहत लो। तो भाई तुम ईश्वर के सामने अगर सुंदर होकर न जाओगे, सद्गुणी होकर न जाओगे, सद्भाव से युक्त होकर के नहीं जाओगे, दुर्वासना और दुर्गुण और दुर्गंध अपने शरीर में लेकर के जाओगे उसके सामने, तो क्या पति को प्रसन्न करने, स्वामी को प्रसन्न करने का यही तरीका है? तो देखो हमारे जीवन में सद्गुण आवे, इसका आधार क्या है? तो धर्म भी इसका आधार है बोला, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की भक्ति भी इसका आधार है। अब देखो तीसरी बात आपको सुनाते हैं। तो हम अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, समाधि लगाना चाहते हैं। एक योगी है, वो कहता है हम समाधि लगाना चाहते हैं। तो मन में भरी रहे वासना, दुर्वासना, और बैठे ध्यान लगाने, तो जिस चीज की वासना है उसकी याद आएगी कि मन शांत होगा। तो समाधि लगाने के लिए भी दुर्वासना का त्याग आवश्यक है। अच्छा, इस बात को छोड़ दो, यदि किसी का मन मानवता की सेवा करने का हो, बिल्कुल भौतिक दृष्टि से, तब भी यदि आप अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का धारण नहीं करोगे, है ना, गांधी जी क्यों सबसे बड़े नेता हो गए? बुद्ध क्यों इतने बड़े महात्मा हो गए? तो यदि सद्वासना, सद्गुण, सदाचार को धारण नहीं करोगे तो मानवता की भी तो प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो मानवता की प्रतिष्ठा के लिए, अपने लोक परलोक को बनाने के लिए, अपने ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए, और सर्व रूप में ईश्वर है ना, उसके प्रति कहीं भी दुर्भाव न करने के लिए, समाधि लगाने के लिए सद्गुण की आवश्यकता है, सत्य, हिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है अपने जीवन में। तो अब आधार देखो, आपको क्या सुनाने हैं? हाँ, ग्राहक बारंबार हमारी दुकान पर आवे, इसके लिए भी सद्गुण की जरूरत है? और हम इस दुकानदार के पास आवे तो हमको ये बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा माल दे, इसके लिए ग्राहक में भी सद्गुण होने की आवश्यकता है। ग्राहक में सद्गुण होगा तो दुकानदार देखते ही कहेगा भाई ये परेशान करने वाला आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है, कीमत ठीक चुका देता है, बहुत सुबह ऐसा नहीं करता, इसको ठीक मान लो। माने व्यवहार में भी सद्गुणों की आवश्यकता है। तो आपको देखो व्यवहार में, अगर कोई पति पत्नी आपस में, है ना, भोग करना चाहते हो और मार मार के भोग करें, गाली दे दे के भोग करें, तो उनको भोग का आनंद आएगा? तो बिना सद्गुण के अर्थ भी नहीं सुख देता, बिना सद्गुण के भोग भी सुख नहीं देता, बिना सद्गुण के मानवता की सेवा नहीं होती, बिना सद्गुण के धर्म नहीं होता, बिना सद्गुण के ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, और बिना सद्गुण के समाधि नहीं लगती। तो ये सब हुआ, किस आधार पर हम अपने जीवन को सद्गुणी बनावें?
अच्छा ये बताओ, क्या आप अपने अंदर दुर्गुण धारण करके प्रसन्न होते हो? चोरी करके आपके दिल की धड़कन नहीं बढ़ती है? लड़ाई करके क्या आपको बेचैनी महसूस नहीं होती है? तो अपनी प्रसन्नता के लिए भी आपको सद्गुण धारण करना चाहिए। तो बोले कि आप तो बहुत वेदांत सुनाते हैं, तो अभी हम वेदांत के पास पहुंचे नहीं, ये बात करते करते बोला। हाँ, छोटी मोटी बातों का नाम वेदांत नहीं हुआ करता। वेदांत से जीवन की, है ना, जीवन का आखिरी मकसद, आखिरी लक्ष्य है। वेदांत मंजिल नहीं है, मंजिले मकसूद है बोला। हाँ, धर्म मंजिल है, मानवता की सेवा मंजिल है, अंतःकरण की प्रसन्नता मंजिल है, योग मंजिल है, ईश्वर की प्रसन्नता मंजिल है। और वेदांत जिस वस्तु का वर्णन करता है वो तो मंजिल है, मकसूद है बोला। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रियग्राम संयमः यमो यमिति संप्रोक्तो व्यसनीयो मुहुर्मुहुः। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात्, आधार देखो ये इसका ब्रह्म है। अब जरा इसके फलितार्थ पर ध्यान दो। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। अच्छा, तब आप परमात्मा सत्य की प्राप्ति के लिए समझो, अर्थ की प्राप्ति के लिए, भोग की प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, लोक परलोक की प्राप्ति के लिए आप बाहर क्यों जाते हो? जैसे आपके घर में अगर रोटी बनी है, खाना है, तो आप भीख मांगने क्यों जाते हो दूसरे के घर कि हमको रोटी दो? ये बात आपके ध्यान में आ गई ना? यदि घर की रोटी से गुजर हो जाता है तो बाहर आप रोटी मांगने के लिए क्यों जाते हो? तो जब बाहर जाने से कोई विशेषता नहीं होती, केवल तकलीफ, जाने की तकलीफ हुई, वासना की तकलीफ हुई, मांगने की तकलीफ हुई, अपने को गरीब कंगाल बताने की तकलीफ हुई। हाय हाय हमारे घर में रोटी नहीं है, एक पैसा जब तक है तब तक क्यों दूसरे से मांगते हो? ये तो हुई लोक की बात ना। हम कहते हैं कि जब वही परमानंद जो समाधि में है, वही परमानंद जो वैकुंठ में है, वही परमानंद जो स्वर्ग में है, वही जब तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, तो भोग करने की, कर्म करने की तकलीफ क्यों उठाते हैं? बाहर की वस्तु प्राप्त करने से हमको आनंद होगा, हमारे भीतर आनंद नहीं है, ये कंगाली क्यों दिखाते हो? तो सर्वम ब्रह्मेति का अर्थ क्या हुआ, है ना? जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल ये है कि यहाँ नहीं है वहाँ है, वो गलत है। सर्वम ब्रह्म का ये अर्थ हुआ, जिसके बारे में तुम्हारा ये ख्याल है कि यहाँ नहीं है वहाँ है। यहाँ नहीं है, स्वर्ग में है, तो यहाँ नहीं है, अमेरिका में है, बराबर। इसमें, इस व्यक्ति में नहीं है, सामने वाले में है। स्त्री में नहीं, स्त्री कहती है हम में नहीं है, पुरुष में। पुरुष कहता है हम में नहीं है, स्त्री में है। बोले भीतर नहीं है, चक्कर में है ना? यही ना, बोले ये तुम्हारा विज्ञान अधूरा है। जो स्त्री में है, जो पुरुष में है, जो चक्कर में है, जो धन में है, जो अमेरिका में है, जो स्वर्ग में है, जो वैकुंठ में है, जो नारायण में है, जो समाधि में है, वो कहाँ है? तो वो पहले से ही तुम में ही मौजूद है,
तो वो तुम ही हो। तो तकलीफ उठाने की जरूरत, कितनी सीधी सादी बात है। इंद्रिय ग्राम संयम तो हो, इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का गांव है ना। 7 घर की बस्ती हो गई तो गांव हो गया कि नहीं हो गया? हमारे गांव में 7 ही घर थे पहले ब्राह्मण, है ना। 7, जिस छोटे गांव में मेरा जन्म हुआ है ना। और ईंट की दीवार किसी की नहीं थी, बोला, किसी की दीवार में उस समय ईंट नहीं लगी। अब तो पक्के मकान है ना। हाँ, उस समय किसी के दीवार में ईंट नहीं थी, किसी के मकान के ऊपर छत नहीं थी। 7 घर का गांव था, 7 घर ब्राह्मण थे। तो 7 घर हो गया तो गांव हो गया, गांव का नाम था। तो इस शरीर में 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, मुंह है, त्वचा है, हाथ है, पांव है? इसमें पानी बहाने का प्रणाला अलग है, शौचालय अलग है? इसमें खाना पकाने की जगह अलग है, बटलोई का मुंह अलग है, कलसी अलग है। देखो ये हाथ तो कलसी है ना। हाँ, ये चम्मच है, चम्मच ईश्वर का बनाया हुआ चम्मच है। तो सब है इसमें। तो इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का गांव है। तो इसको काबू में किस आधार पर रखना? तो ये हुआ कि भाई काबू में नहीं रखेंगे तो व्यापार नहीं चलेगा, काबू में नहीं रखेंगे तो श्रीमती जी रूठ जाएंगी, ये के भी आधार है। तो काबू में नहीं रखेंगे तो गांव में बदनामी हो जाएगी। कुछ भी ये सब आधार हैं जी, है ना। तो बोलते नहीं, तुम आधार ये रखो। क्या आधार रखो? कि जो मुझ में है उससे अधिक और कहीं नहीं है ना। तो हम किसके लिए? जो अब है कोई तब है, जो यहाँ है कोई वहाँ है, जो ये है कोई वो है? किसी जाति में ज्यादा आनंद नहीं होता, किसी परिवार में ज्यादा आनंद नहीं होता, किसी इष्ट देवता में ज्यादा आनंद नहीं होता, किसी मंत्र में ज्यादा आनंद नहीं होता। मंत्र तो आनंद बनाता है, यहाँ हो हृदय अपना बनाता है। देवता तो आनंद अपना हृदय बनाता है। स्वर्ग वैकुंठ को आनंद बनाता है अपना हृदय। ईश्वर का जो दिव्य राज्य है, स्वर्ग राज्य है, वो हमारे हृदय में भी है। तो मैं से ज्यादा गुण में है, मैं से ज्यादा तुम में है, मैं से ज्यादा उसमें है, मैं से ज्यादा वहाँ है, और मैं से ज्यादा अब से ज्यादा तब है? ये सब चाल छोड़ो। सब जगह बिल्कुल एक रस अविनाशी संपूर्ण आनंद भरा हुआ है। वासना का क्या काम? जब वही चीज है, ये प्यास गड़बड़ करती है। हो एक महात्मा समझाते हैं कि 2 सज्जन यात्रा कर रहे थे। एक को लगी प्यास, तो जब प्यास लग गई तो दूसरा पानी चाहिए। बोले कुआं कहाँ है? तो कुएं पर गए। बोले रस्सी चाहिए, बाल्टी चाहिए, गिलास चाहिए। तो गांव में गए, वहां से ले आए, ला के पानी सींचा, आहा बड़ी तृप्ति हुई। दूसरे से पूछा कि क्यों भाई तुम? बोले हम तो तृप्त हैं भाई, हम तो पानी पी के आए, हम तो ऐसे ही तृप्त हैं। तो अब जिसको अतृप्ति है उसको गांव में जाना पड़ा, बाल्टी लानी पड़ी, पानी खींचना पड़ा, पीना पड़ा। तब वो उस अवस्था में पहुंचा, इस अवस्था में जिसको प्यास नहीं थे, है ना। तो असल में तृप्ति जो है वो आत्मा में सहज है, आनंद सहज है, रस सहज है, बोला। और कुछ खटपट करने के बाद तुम अपने को आनंद में अनुभव करो, ये तो तुम्हारी आदत की बात है। और बिना खटपट करके ही मजा में मगन रहो, तो ये बात दूसरी है। तो सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात्, जो आत्मा है सोई परमात्मा है,
अरे जो मर्त्य लोक है वही स्वर्ग लोक है ना, जो पाताल लोक है वही ब्रह्म लोक है। एक ही वस्तु सब में भरी हुई है। फिर इंद्रियों को चंचल करने की कोई जरूरत नहीं है, भोग के पराधीन करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के लिए प्यास से तड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं व्याकुलता की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले भाई आदत पड़ गई है, क्या करें? आदत पड़ गई है। आपने सुना होगा ना, आदत से आदमी लाचार होता है। एक चोर था, उससे चोरी करने की आदत पड़ गई थी, बिना चोरी किए रहा नहीं, तो साधु हो गया। साधु हो गया तो जब रात को सब साधु सो जाए तो उनका कमंडल वहाँ, उनका दंड वहाँ। एक दिन लोगों ने पकड़ा, बोले क्या करते हैं? ये क्या करें भाई, आदत से लाचार है। चोरी तो छूट गई लेकिन तुम्बा फेरी नहीं छूटी, बोला। हाँ, इसका नाम तुम्बा फेरी है। तो जब आदत जीवन में पड़ गई है तो करने से ही तो पड़ी है ना, कि आदत कहीं सातवें आसमान से टपक पड़ी है। तो जो चीज करने से जो आदत पड़ गई है वो न करने से छूट जाएगी। एक दिन दो दिन तकलीफ है कि देखो, जिनको चाय पीने की आदत पड़ जाती है, एक दिन न पिए तो सिर में दर्द होगा समय पर। हाँ, 2 दिन न पिए तो खोपड़ी फड़केगी थोड़ी, है ना। और 2-3 दिन 4 दिन थोड़ी तकलीफ करके पीना बंद कर दें तो फिर याद ही नहीं आवेगी। लोग अफीम छोड़ देते हैं। हमारा मैं के कई लोगों को जानते हैं। हम लोग गए थे गंगोत्री, आपको क्या बताएं, गंगोत्री गए तो वहाँ ये हुआ कि भाई अब यहाँ आए हैं तो सब कुछ न कुछ छोड़े। किसी ने कुछ छोड़ा। किसी ने कहा हम हिंसा छोड़ते हैं, किसी ने कहा हम, है ना, जीव का स्वाद छोड़ते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे करके सब लोगों ने कहा भाई आए हैं तो एक दुर्गुण छोड़ के चले। तो हमारे साथ एक से वृद्ध अभी जिंदा है, बोला, उनकी उम्र 81 वर्ष की है, टूडला से है, बाबू ज्योति। हाँ, राय साहब से कहने वो भी साथ ही गए थे। हमारे खाने पीने का सब बंदोबस्त करते है ना। हम बंदोबस्त करके किसी को नहीं ले जाते हैं, है ना। हाँ, जो जाता है तो हमको खिलाता है, हमारा बंदोबस्त करता है। हमको क्या होटल खोलना है रास्ते में? बड़ी बनाई रोटी मिलती थी, अपन मस्ती से खाते थे, सत्संग की बात करते थे, कोई बंदोबस्त अपने तो नहीं करना। तो उन्होंने महाराज उस दिन भी, जिस दिन ये छोड़ना था ना, उस दिन भी सिगरेट फूंकना सवेरे से शुरू किया। हाँ, जब 12 बजे उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि 12 बजे दिन के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो 20-22 सिगरेट उन्होंने 12 बजे के पहले पी लिया। और उन्होंने बताया कि 50 बरस से हमारी सिगरेट पीने की आदत है, 50 बरस से। हाँ, और मैंने 20-30-50 सिगरेट रोज के हिसाब से पी हैं। बनी आदमी है ना, उनके लड़के यहाँ कर्नल हैं, है ना, सेक्रेटरी हैं लखनऊ में, डिप्टी कलेक्टर हैं। उनके पोते भी डिप्टी कलेक्टर हैं, ये बड़साल में, बनौत में। तो बोले 10 अब छोड़ रहा हूँ। और इस बात को 100 बरस हो गए, 15 साल हो गए भी गए थे प्रबुद्धानंद साहब से, दादा साहब से 15 बरस हो गया। और सिगरेट और दिया चलाई दोनों उन्होंने उठा के गंगोत्री की गंगा जी में फेंक दिया। 15 बरस हो गए, फिर सिगरेट नहीं छुआ हाथ पर। इसका नाम होता है मनोबल, इसका नाम होता है आत्मबल। हे मैंने करना तो छूटता नहीं है, आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है। अरे आदत जैसे डाली है, जैसे डालने में तुम स्वतंत्र हो, कर करके डाली है, ऐसे छोड़ने में भी तुम स्वतंत्र हो। परंतु इसके लिए जो समत्व का आधार है ना, सर्वम ब्रह्मेद विज्ञानात्, जैसा पीना वैसा न पीना, तो पीने की खटपट कौन करे? ये निवृत्ति परायण हुआ हो, ये निवृत्ति परायण हुआ। और जब पीना न पीना दोनों बराबर है तो पीते ही रहे तो क्या हर्ज है? ये प्रवृत्ति परायण हुआ, बोला। ये दोनों पक्ष हैं इसमें, दोनों पक्ष हैं। तो खटपट में जो तकलीफ है ना, भोग में कितनी खटपट है, कमाई में कितनी खटपट है,
दूसरों को काबू में रखने में कितनी सख्त है, सब ब्रह्म है ना। हाँ, बेटा आके प्रणाम करता है तो बड़ा विनय है ना, और नहीं प्रणाम करता है तो देखो कितना बड़ा हो गया, हमसे पैदा हुआ और इतना बड़ा हो गया कि अब उससे प्रणाम ही करने की जरूरत नहीं है, होते रहते हैं ना। हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया, बोले नहीं नहीं तुमको तो प्रणाम करना पड़ेगा, अब लड़ो है ना, फिर बोलना भी छोड़ देगा। प्रणाम करने के लिए मजबूर करोगे तो तुम्हारे सामने आना छोड़ देगा, बोलना छोड़ देगा। बोले नहीं हम तुमको तो धर्म सिखाएंगे, अरे तुम पहले अपना धर्म तो सीखो, तुमने बहुत धर्म किया है कि तुम्हारा देख देख के बेटा धर्म सीखेगा, तो बुरा मत मानना भाई, है ना। सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात् यो विभावा, यो विभावा, प्रणाम किया तो विनय है, और प्रणाम नहीं किया तो बड़ा हो गया। हाँ, हमारा बेटा इतना बड़ा हो, किसी के सामने सिर काहे को झुकाओ, आखिर है तो हमारा बेटा ही। सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात्, इसका नाम होता है सर्वम ब्रह्मेति।